बात पेरेंटिंग की करते हैं तो ये काफ़ी हद तक इन्फ्लुएंस करते हैं जेंडर रोल से, स्टीरियोटाइप्स एंड द कल्चर इन विच वी लिव। लेकिन जैसे जैसे सोसाइटल नॉर्म्स चेंज हो रहे हैं और जेंडर डायनामिक्स को लेकर एक बेटर अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई है, तो उसके साथ ही पेरेंटिंग में एक नई अप्रोच डेवलप हुई है जिसे हम बोलते हैं जेंडर रिस्पॉन्सिव पेरेंटिंग। ये जो अप्रोच है ये बात करती है कि हम कैसे अपने बच्चे को एनकरेज करें टू एक्सप्लोर देयर यूनिक इंटरेस्ट, skills and identities which is not defined or limited by traditional gender roles or stereotypes। इस अप्रोच का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि पेरेंट्स डिनाई देयर चाइल्ड्स डेवलपिंग जेंडर, because of course there are biological differences between both the genders, बट इंस्टेड ऑफ इट हम अपने बच्चे को जो सोसाइटी के द्वारा स्टीरियोटाइप्स डेवलप किए हैं उनसे हटकर अपने बच्चे को एक्सप्लोर करने दें। सवाल यहाँ ये है कि हाउ टू प्रैक्टिस जेंडर रिस्पॉन्सिव पेरेंटिंग। हम राइट आफ्टर द बर्थ हम बच्चों में डिफरेंसेस स्टार्ट कर देते हैं। लाइक अगर लड़का पैदा हुआ तो वी सेलिब्रेट, एंड अगर वी सेलिब्रेट डिफरेंटली। अगर लड़की पैदा हुई है तो वी celebrate or maybe not। So first is challenge gender stereotypes, avoid gendered label। हमने कलर से लेकर टॉयज तक हमने लेबल कर रखा है कि ये कलर या ये टॉयज बॉयज़ के लिए है एंड ये गर्ल्स के लिए है। लैंग्वेज मैटर्स, यूज लैंग्वेज दैट प्रमोट्स इक्वालिटी। सेकेंड इज इक्वल पार्टिसिपेशन इन हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड थर्ड इज फोस्टर इमोशनल इंटेलिजेंस, नॉर्मलाइज इमोशनल एक्सप्रेशन। ये दोनों जेंडर के लिए काफ़ी ज़रूरी है क्योंकि बोथ जेंडर नीड्स टू रेगुलेट देयर इमोशन एंड नीड्स टू लर्न हाउ टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स। फोर्थ इज एनकरेज क्रिटिकल थिंकिंग एंड मीडिया लिटरेसी। डिस्कस जेंडर रिप्रेजेंटेशन। डिस्कस जेंडर रिप्रेजेंटेशन, अपने बच्चे को बताएं कैसे मीडिया में, एड्स में या सोसाइटी में किसी भी एक पर्टिकुलर जेंडर को लेकर क्या स्टीरियोटाइप्स डेवलप किए गए हैं, एंड एक्सपोज देम टू डाइवर्स रोल मॉडल्स। जब भी हम बात करते हैं स्ट्रॉन्ग इंसान की, ब्रेव इंसान की, हम अपने बच्चे को स्टोरी सुनाते हैं मेल कैरेक्टर की, बट नॉट ओनली मैन बट share stories of women who have broken stereotypes in various areas। फिफ्थ इज टीच कंसेंट एंड पर्सनल बाउंड्रीज। अपने बच्चे को बताना कि दूसरे इंसान की पर्सनल स्पेस की रिस्पेक्ट करना और कंसेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है लाइफ में।